नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। एक बड़ी दिलचस्प खबर आई है। फिनलैंड की हेलसिंकी यूनिवर्सिटी ने अभी एक रिसर्च किया। उनका कहना यह है कि जो लोग सिलाई, बुनाई, बागवानी, बगीचे में काम करना, किसी और तरह का कोई ड्राइंग, पेंटिंग, किसी भी तरह का कोई संगीत, कोई भी शौक़ रखते हैं, कोई काम करते हैं जिसमें अपने को व्यस्त रखते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर बुढ़ापे का असर थोड़ा सा कम होता है, धीमे होता है। दूसरा ये है कि उनकी उम्र बढ़ जाती है धीरे धीरे। जो खबर फैल रही है चारों तरफ, सच है कि नहीं है अभी मुझको पूरा नहीं मालूम है, लेकिन केवल यही एक रिसर्च नहीं, बहुत सारी और रिसर्च बताती हैं कि इस तरह के काम में व्यस्त रहने वाले लोग जो हैं, इनकी औसत उम्र बढ़ जाती है। क्या वजह होगी इसकी? मुझको भी ध्यान है, कुछ साल पहले तक मैं ऐसे हैंडमेड पेपर लेकर, कार्ड लेकर, उस पर मैं ग्रीटिंग कार्ड जैसा या बुक मार्कर जैसा मैं बनाता था, स्केच पेन से, रंगीन स्केच पेन से। जबकि मेरी स्केचिंग वगैरह अच्छी नहीं थी, मुझको बड़ा अच्छा लगता था। आधा घंटा, 1 घंटा मैं ऐसे बनाता था और मुझको बड़ा अच्छा लगता था। और मैं देखता हूँ कई लोग रहते हैं जो ड्राइंग, पेंटिंग करते हैं, कोई मूर्तियाँ बनाते हैं। इधर रायपुर में हमारे सांसद जो रह चुके हैं और बाद में महाराष्ट्र के गवर्नर रहे हुए हैं, मेरे दोस्त भी हैं, रमेश बैस, वो सक्रिय राजनीति में हैं पूरी जिंदगी से, लेकिन काष्ठ शिल्पकार हैं। लकड़ी के ऊपर वो खूबसूरत मूर्तियां बनाते हैं, पेंटिंग भी शायद करते हैं अगर मुझको ठीक याद है तो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत से। विश्व रंजन यहाँ डीजीपी थे छत्तीसगढ़ के, व्यस्त रहते थे लेकिन पेंटिंग भी बनाते थे वो। मुझको उन्होंने एक पेंटिंग बना के देने को कहा था, दे नहीं पाए। अब ऊपर ही मुलाकात होगी, उसी वक्त उनको याद दिलाऊंगा कि इधर अगर जारी हो तो दे दीजिए। लंबा जिए वो भी। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनमें ये संस्कृतियां हैं कि दिमाग को व्यस्त रखना। मेरी एक दोस्त हैं दिल्ली में, बहुत व्यस्त रहती हैं, एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती हैं और बड़ी क्रिएटिव भी हैं। उन्होंने अभी कुछ साल पहले अचानक ही क्रोशिया करना शुरू कर दिया। नीडल से ऐसा बुनते हैं, धागे को ऐसा क्रोशिया करना शुरू कर दिया और उनको बहुत अच्छा लगने लगा। वो लगातार 1-2 घंटा हर दिन क्रोशिया करने लगी और उनका मन अच्छा रहने लगा व्यस्त जिंदगी के बाद। और हर एक की ज़िंदगी में जो व्यस्त रहते हैं, कामकाजी हैं, कुछ तो तनाव रहते ही हैं। वो तनाव मुक्त रहने लगी उससे, वो क्रोशिये से। ये समाचार तो आज आया है, ये न्यूयॉर्क टाइम्स में, हेलसिंकी यूनिवर्सिटी का। तो मैं बहुत ज़्यादा हिंसा, सनसनी की बात के बजाय कुछ ऐसी बात आपको कहना चाहता हूँ। कई लोग रहते हैं आजकल, छोटे छोटे से ऐसे खिलौने आते हैं। एक रूबिक क्यूब आता है ऐसा, जिसको घुमा घुमा के आप एक तरफ एक कलर ऐसा घुमा के ला सकते हैं उसको। मैं तो कई घंटे के कोशिश में भी नहीं कर पाया। कई लोग सुडोकू नाम की एक अंक पहेली रहती है, उसको मैं करता हूँ, मेरे मोबाइल फ़ोन पर करता हूँ, कागज़ पर तो नहीं करता, मोबाइल फ़ोन पर करता हूँ मैं। लोग कहते हैं इससे डिमेंशिया, जो बुढ़ापे की जो दिमाग की जो बीमारी रहती है, याददाश्त वगैरह से और बाकी चीज़ों से जुड़ी हुई, वो धीमी हो जाती है, टल जाती है थोड़ा। ये सुडोकू जैसे गणित के जो चुनौतियां हैं, वो दिमाग को थोड़ा दूर रखती हैं, ऐसा डिमेंशिया जैसी और दूसरी कुछ एक बीमारियों से। एक तो मुझको सीधी सीधी वजह ये लगती है कि लोग जितनी देर ऐसे किसी शौक़ में व्यस्त रहते हैं, किसी के लिए स्वेटर बुन देना, किसी के लिए टोपी बुन देना, किसी का कुछ। मैंने मेरी दोस्त को कहा एक काम करो, तुमको बहुत अच्छा लगता है ना क्रोशिया करना,
मैं मेरे शर्ट का नाप दे देता हूँ, एक शर्ट बुन दो मेरे लिए ऐसा। उसने कहा अच्छा तो लगता है लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, इतना अच्छा नहीं कर पाऊँगी, पूरा शर्ट बुनना, बारीक फंदों से पूरा का पूरा शर्ट बुनना थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। मुझको भी लगा कि मैंने थोड़ा शायद ज़्यादा ही कुछ मांग लिया है। मुझको लगा कि और बुढ़ापा तुम्हारा दूर रहे, 10-15 साल और उम्र बढ़ जाए, ऐसा शर्ट 1-2 अलग अलग रंग के बना दो। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुझको खुद को ये ज़रूरत लगती है अपने आप को किसी चीज़ में व्यस्त रखने की। ये जैसे मैंने तो कभी कैमरे के सामने कहा नहीं था, माइक पे भी मैं नहीं बोलता था, अखबार में लिखता भर था, मैं नहीं बोलता था, मैं मंच पे बोलने के खिलाफ हूँ, कहीं बोलता नहीं था मैं। लेकिन फिर जिस दिन मैंने बोलना चालू किया मुझको अच्छा लगा, मेरा दिमाग व्यस्त रहता है। मुझको लगता है कि कल सुबह किस विषय पर बोलना है। कुछ लोग देखते हैं, कभी कम देखते हैं, कभी ज़्यादा देखते हैं, मैं उसका बुरा नहीं मानता। कुछ मेरे कहे हुए को, जिसमें कोई इंटरव्यू नहीं था, केवल मैंने कहा, उसको अगर यूक्रेन रूस के बारे में है तो शायद 1000-1500 लोगों ने देखा, और किसी और के बारे में कहा तो 1 लाख लोगों ने देख लिया मेरे ही कहे हुए पे। तो मैं उसको ज़्यादा बुरा नहीं मानता कि लोग नहीं देखते हैं। मुझको लगता है मैं स्वांतः सुखाय बोलता हूँ आपके सामने कि मैं बोल रहा हूँ, मुझको अच्छा लगता है बोलना इसलिए, और ये मेरे रोज के काम से अलग है, रोजी रोटी नहीं है, ये रोजी रोटी अखबार में है। तो ये मेरे लिए एक किस्म का शौक़ है, कैमरे के सामने बोलना। ये रोजी रोटी वाला प्रोफेशन नहीं है। ये जिसको जो अच्छा लगे, किसी को स्केच करना अच्छा लगे, किसी को मूर्ति बनाना अच्छा लगे, किसी को बागवानी अच्छी लगे। मैं तो कहता हूँ अगर आपको अपने मोहल्ले में किसी मैदान से, किसी बगीचे से, तालाब के किनारे से अगर कचरा उठा के सफाई करना भी अच्छा लगता है तो आप 2-4 लोगों में उत्साह पैदा कर सकते हैं, खुद उठा कर। धीरे धीरे और लोग भी उठाने लगेंगे, और धीरे धीरे लोग जो हैं वो कचरा फैलाना भी कम करेंगे अगर आपको उठाते देखेंगे तो ऐसा कोई शौक जरूर पालिए। लोग कुत्ता पाल लेते हैं, बिल्ली पाल लेते हैं, गाय पाल लेते हैं, आप शौक भी पालिए। मैं पहले डाक टिकट इकट्ठी करता था, दिवाली के ग्रीटिंग कार्ड इकट्ठे करता था, अभी भी मैं सिक्के और नोट इकट्ठे करता हूँ। किसी देश में जाते हैं दोस्त मेरे तो कहता हूँ उधर के कुछ छोटे सिक्के ले आना। कई लोग बड़े बड़े रकम वाले सिक्के ले आते हैं तो मैं मना करता हूँ उसके लिए कि उतना पैसा नहीं दे पाऊँगा। तो कोई ना कोई ऐसा शौक रखिए अपना। शौक आपको बीमारी से दूर रखेगा, निराशा और तनाव से दूर रखेगा, जिंदगी को एक मकसद देता है। वरना उठे, काम से लगे, काम खत्म किए, खाए, सो गए, ये तो सबकी ज़िंदगी हो जाती है। जिंदा रहने का एक मकसद देती है इस तरह की चीज़ें जो आपको रोजी रोटी नहीं देती लेकिन आपको खुशी बहुत देती है, तनाव से मुक्त रखती है, बीमारी से मुक्त रखती है, आपकी उम्र लंबी कर देती है। आप देखेंगे जापान में जहाँ लोग 100-100 साल के रहते हैं, वहाँ अगर आप देखेंगे लोगों को तो वो ऐसे बोनसाई पेड़ बनाते हैं छोटे छोटे से। जो बरगद का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, उसको छोटा सा पौधा उसका लेके उसको इतना बांध के और इतना छोटा रखते हैं, इतना नियंत्रित विकास उसका होने देते हैं, बिल्कुल ही काबू में रख कर कि 400 साल पुराना बरगद आपको इतना बड़ा दिखेगा एक गमले में। मेहनत करते हैं, घंटों उसके ऊपर लगाते हैं। जापान का एक और खेल है, आप देखेंगे इंटरनेट वगैरह पे दिखेगा, एक ऐसा अलग अलग आकार का टेबल पे ट्रे है, टेबल के आकार की ट्रे है, उसमें रेत भरी हुई है और एक पंजा रहता है ना, ऐसा कई लोग पीठ खुजाते हैं उससे पंजा, या कई लोग सड़क पे मजदूर लोग पंजा से गिट्टी वगैरह खींचते हैं। ऐसा पंजा रहता है, रखा रहता है, अलग अलग आकार का पंजा। उससे रेत पे ही वो डिजाइन बनाते हैं तरह तरह की, और जब बन जाती है डिजाइन, दिल भर जाता है तो फिर एक सपाट कर देते हैं रेत को, फिर कोई नई डिजाइन बनाते हैं। अपने आप को व्यस्त रखते हैं, अपने दिमाग, खाली दिमाग शैतान का घर, शायद कल परसों मैंने कहीं पे कहा था या कहीं पे लिखा है, खाली दिमाग शैतान का घर।
अपने आप को इससे बचाइए। आज इतवार का दिन है, तो इसलिए मैं एक हल्की फुल्की बात आपसे कह रहा हूं जो जिंदगी में बहुत काम की है। कोई ना कोई ऐसा एक शौक पालिए। कई लोग कहते हैं कि हमको जिंदगी में धोखा हो गया, हमने आस्तीन के सांप पाल लिए थे। ऐसा, अरे कोई शौक पाल लेते। आस्तीन के सांप की नौबत क्यों आई? शौक पाल लेते, मेरे जैसे डाक टिकट इकट्ठा कर लेते। मैं बतलाऊं आपको, डाक टिकट का पूरा अपना कलेक्शन मैंने एक दोस्त को दे दिया बहुत पहले, हो गए होंगे 30 साल हो गए होंगे। अब मैं फिर धीरे धीरे इकट्ठा कर रहा हूं जहां से मुझको मिल जाती है, नए सिरे से चालू कर रहा हूं। सूटकेस भर के कलेक्शन दे दिया, मुझको देने में बड़ी खुशी हुई, इकट्ठा करने में खुशी हुई थी, करीबी दोस्त को देने में खुशी हुई। अब मैं नए सिरे से शुरू कर रहा हूं। अब चलन खत्म हो गया है डाक टिकटों का, अब नहीं मिलती है आसानी से, फिर भी जहां से मिल सकती है मैं इकट्ठा कर रहा हूं। तो शौक पालिए कोई, वही आपकी जिंदगी को तनाव मुक्त करेगा शौक, और आपको खुशी देगा और आपकी जिंदगी को लंबी करेगा, सेहतमंद करेगा। फिर मिलेंगे। चलते चलते एक छोटी सी सलाह कि अगर आप दोपहियों पर चलते हैं तो हेलमेट लगा कर रखिए। आप चलाएं या पीछे बैठें, हेलमेट के बिना दोपहियों को मत चलाइए, उस पर मत चलिए। किसी हादसे की हालत में हेलमेट आपकी ज़िंदगी बचा सकता है। बहुत बड़ी आशंका रहती है, बड़ा खतरा रहता है कि एक्सीडेंट के हालत में सिर पे चोट लगे, तो लगा के रखिए हेलमेट। उससे एक और फ़ायदा होता है, बताता हूँ आपको। आपके सामने चलने वाले लोग जब गुटखा तम्बाकू थूकते हैं इतना करीब, कई लोग तो ऐसा 250 ml या 500 ml जैसा भी थूकते हैं, इतना भर के रखते हैं, कहाँ भरते हैं मुंह में समझ नहीं आता। उतना तंबाकू की पीक जब वो पीछे फेंकते हैं आपके सामने चलने वाले, तो उड़ के पूरा मुंह में आती है। दूसरे का थूक है, आपके मुंह पे उड़ के आ रहा है। अगर हेलमेट लगा के रखेंगे, सामने कवर लगा के रखेंगे, तो बगल से गुजरती हुई बस में कोई मुसाफिर को उल्टियां हो रही है, वो भी आपके मुंह पे नहीं गिरेगी। कम से कम सामने वाले लोग थूकेंगे, वो आपके मुंह पे नहीं गिरेगा। और एक्सीडेंट अगर होगा तो सिर फटने से बच जाएगा। तरबूज जैसे रिक्शे वगैरह से गिरता है ना तो फट जाता है, वैसा आपका सिर नहीं फटेगा। तो हेलमेट लगा कर रखिए। आपको अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा, किसी काम का लगा, तो हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नोटिफिकेशन की बटन दबाइए और कमेंट बॉक्स में लिखिए इस बारे में आपका क्या कहना है। मैंने आज थोड़ा आखिरी का सीक्वेंस बदल दिया है। कई लोगों ने कहा कि आप हेलमेट और तम्बाकू आखिरी में बोलते हो तो लोग बंद कर देते हैं, उसको डरते हैं, बंद कर देते हैं। इसलिए आज मैंने पहले हेलमेट की बात कह दी और इंडिया आजकल को सब्सक्राइब करने की अपील आखिरी में। फिर मिलेंगे।